श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 12वां मंत्र पढ़ेंगे, पेज 41। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात्। नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। कर्म का जो क्षेत्र है वो हमको ले जाता है केवल कर्म फल इसके चक्र में ही, और इसी कर्म के फलस्वरूप हम अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। और ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन 4 प्रमाणों से हमको बताया जाता है। जैसे एक बीज से दूसरा बीज और फिर उससे सैकड़ों हजारों पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार से एक कर्म से अनेक कर्मफल और उसके हजारों अनर्थ। यह माया मृगजल गंधर्व नगर के समान भ्रमपूर्ण है। और यही धर्म अधर्म के क्षेत्र में रहने वाली कर्म की संसार गति है। तो ये कहां से है? जीव भाव से लेकर के हिरण्य गर्भ तक, ये इसी द्वैत का क्षेत्र है। और इसीलिए कृत्वा अविद्या कामक दोष प्रवर्तिकम कर्मचितान धर्माधर्म निवर्तितान इति एतत्। इसलिए इन सब से निवृत्त हो जावे। देखो, सापेक्षता द्वैत का अर्थ क्या है? सापेक्षता द्वैत का अर्थ है, एक अपने को परिच्छिन्न स्वीकार करना, दूसरा जगत को अपने से अन्य स्वीकार करना, प्रत्यक्ष स्वीकार करना, और ईश्वर इसको परोक्ष स्वीकार करना। तो 3 चक्कर है। परिच्छिन्नता अपने बारे में, प्रत्यक्षता जगत के बारे में। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों के माध्यम से जिसको ग्रहण किया जाता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अपने को परिच्छिन्न माना कि हम देह मात्र है और यही देह है इत्यादि। तो अपनी परिच्छिन्नता, जगत की प्रत्यक्षता और ईश्वर की परोक्षता, ये 3 चीजें जहां है उसको द्वैत कहते हैं। ये 3 चीजों से क्या होगा? हम इस जगत को भोग की सामग्री की दृष्टि से देखेंगे, और जो व्यक्ति जगत में भोग दृष्टि से रहेगा उसको योग नहीं, उसको रोग मिल जाता है। उसके पश्चात जो ईश्वर को अपने से अन्य रूप में देखेगा उसके लिए ईश्वर से हमेशा डरना पड़ेगा। और भगवान ने कहा है, सुहृदः सर्वभूतानां, मैं तो किसी को डराने वाला नहीं हूं। तो यह जो द्वैत का क्षेत्र है, इसमें जब तक हम रहेंगे तब तक के शांति नहीं। इसलिए निर्वेदमायात्। तो ब्राह्मणस्य एव विशेषतः अधिकारः सर्वत्यागेन ब्रह्मविद्यायाम् इति ब्राह्मण ग्रहणम।
और सभी विद्या के लिए केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है। कौन है ब्राह्मण? जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। हम जन्म से सभी के सभी शूद्र हैं। शूद्र माने जो खामोखाम रोते रहते उनको शूद्र कहते हैं। शूद्र की परिभाषा भगवान शंकराचार्य ने वेदव्यास जी के ब्रह्म सूत्र पर दी है। शूद्र वो है कि जो हमेशा रोते रहते हैं, हमको फ्री चाहिए, हम नालायक है तो क्या हो गया, हमको रिजर्वेशन चाहिए, नॉन स्टॉप बेगिंग, शूद्र प्रवृत्ति। अपने अस्मिता से, अपने स्वाभिमान से जीना, हमारा स्वाभिमान यही है कि हमको फ्री में चाहिए। तो यह जो शूद्र है वो व्यक्ति कभी भी तत्व का चिंतन नहीं कर सकता। माने जो देहात्म बुद्धि से जीता है वह शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। उसके बाद फिर हम पर संस्कार होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। संस्कारों के द्वारा क्या होगा, फिर हम दूसरी बार पैदा होते। पहले बार शूद्र पैदा हुए, दूसरे बार हम यज्ञोपवीत के बाद जब पैदा होते हैं दूसरे बार, तो हम अपने को सेल्फ डिसिप्लिन में डालते हैं, अपने में क्षमता को जागृत करते हैं, अपने अस्मिता से जीते हैं। यह दूसरी स्थिति। अब तीसरी स्थिति है कि वेदाभ्यासी भवेत् विप्रः। विप्र कौन है? जो वेद को, शांत रहो, बैठ लो बस। I don't know how you can think about so many things when such simple deep thinking is going on. इससे पता चलता है कि मन कितना विक्षेपित है। तो जब वेदों का अध्ययन करता है तब उसको विप्र कहते हैं। वेदाभ्यासी भवेत् विप्रः। और उसके पश्चात बाद में आ जाता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। तो जिन्होंने इस तत्व को जाना है उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो इसका अर्थ क्या हो गया? तत्व को जानने के और ब्राह्मण होगा तो चलो छुट्टी, अपने को तो कोई निर्वेद होने की आवश्यकता है नहीं, ये इसका अर्थ नहीं। जो तत्व को जानना चाहता है, जो अपने जीवन को इसमें लगा देता है, वो ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मणस्य एव अधिकारः ब्रह्म विद्यायाम परीक्षलोकाम किं कुर्यात् इति उच्यते। अब ये सबका विश्लेषण करके क्या करे? कहते हैं निर्वेदम आयात, वैराग्य को जागृति आ जाती है। ध्यान से सुनना, हमको ये बातें समझ में नहीं आएगी। कौन सी बातें? कि इतने कर्म करो, फिर नरक में जाओ, फिर वहां दुख हो, फिर वापस आ जाओ, फिर कर्म करो, फिर स्वर्ग में जाओ। ये हमको ज्यादा फिट नहीं होता। इसीलिए प्रैक्टिकल ये है कि आज तक जो हम जिए, कर्मचितान लोकान, हमको क्या मिला लाइफ में? क्या हमने रियली अपने जीवन को ऐसा जिया है कि एकदम हम कृतकृत्य हो गए? कैसा लगता है कि चलो भैया अपना जीवन पूरा हो गया, अब किसी प्रकार के रिग्रेट्स नहीं है। बुढ़ापे में तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार दो विचार परेशान करते हैं। पहला विचार, किमहगम साधुना करवम किमहगम पापम अकरवम इति। मैंने अपने जवानी में अपने आप को ठीक से क्यों नहीं संभाला, क्यों शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, और किम पापम अकरवम इति, मैंने गलतियां क्यों करी। यही बोझा लेकर के बुढ़ापे में आदमी मरता है, जीता नहीं। तो क्या हमने अपने जीवन को कृतकृत्य किया है? नहीं।
तो फिर अपने आप को अब बदलना है। क्या बदलना है? इस द्वैत के क्षेत्र में रह करके जो हमने किया उसकी जो मूल कारण है उसी को हमने नहीं ढूंढा। इसीलिए सिद्धांत ये निकला, द्वैत के क्षेत्र में आप कुछ भी करो, आपको कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वां अध्याय रोज कहना, खटाखट ऊर्ध्वमनोगम शब्दम प्रावरम प्राणी हस्तम कृतकृत्यश्च भारत। हाँ, गाना शुरू। इसलिए कृतकृत्यता जीवन में यदि नहीं आई तो वी हैव टू री इवैल्यूएट आवर ओन पास्ट लाइफ। परीक्ष लोकान कर्मचितान। कर्मचितान लोकान माने कर्म क्षेत्र में जो हम सुबह से शाम तक लगे रहे पूरी जिंदगी भर, उसमें कृतकृत्यता नहीं आई, आप उसको छोड़ दो और अब तत्व चिंतन में लग जाओ। इसीलिए आप देखेंगे ये द्वैत के क्षेत्र में रहने वाले जो है उनमें शांति होती ही नहीं कर्म में रहने वाले, और जो उपासना में रहने वाले हैं उनमें सात्विक गड़बड़ होती है। ये करना है, वो करना है, इधर के फूल लाओ, उधर के करो, यहां करो, वहां करो, भजन करो, कीर्तन करो, खाट खाट खाट। उनको शांत कहने के लिए बैठो, एक क्षण नहीं शांत रह सकते। कारण क्या है? अभी भी मन भटक रहा है, भटक रहा है, भटक रहा है। इसलिए जब तक के हम कर्म और उपासना इन दोनों से उपरत नहीं होते। हमारे एक महात्मा जी थे जिन्होंने हमको श्री विद्या की दीक्षा दी, और हमको दूसरे सज्जन ने कहा कि आपको तो अनुष्ठान करना है। हमने कहा ठीक है, करेंगे। लेकिन हमने कहा बुढ़ाओं से पूछते हैं, जिसने हमको दीक्षा दी उसको तो पूछ ले। तो हम बुढ़ाओं के पास कहने लगे, बताओ पापा जी क्या करो? बोले कुछ मत करो, मस्त रहो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने ये अनुष्ठान वो आपके लिए नहीं है, अनुष्ठान उसके लिए है कि जो दूसरे को परेशान करता है उसको रस्सी से बांध के रख दो। तुमको इस मंत्र का अनुष्ठान 24 लाख बार आहुति डाल करके करना है, 2 साल के लिए बुक। जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना है सत्संग और तत्व का चिंतन। अब देखो, ये सबसे बड़ी साधना है। फिर उसमें हमको किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। यदि कर्म करो तो उसमें तुलना होगी, उपासना करो तो तुलना होगी, और तत्व चिंतन में तुलना किसके साथ कौन करेगा? निर्वेद मायात। तो वैराग्य का तात्पर्य है जगत को छोड़ना नहीं। वैराग्य का तात्पर्य जगत में इंटरेस्ट लेना नहीं, ये भी नहीं। वैराग्य का तात्पर्य है इस जगत में इतने हल्के फुल्के रहो कि इसका कोई मतलब ही नहीं। जैसे हम छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो कितना सिंसियरली खेलते हैं, लेकिन उसमें हार जीत में कोई फर्क पड़ता है? अपने कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक बार हम कैरम खेल रहे बच्चे के साथ, और जब उधर दिखता तो हम एक अंदर डाल देते, और उसने एक बार पकड़ लिया और जो चिल्लाया, मम्मी को बोला स्वामी जी चीट, और हमको धोखा दे रहे हैं, खूब रोया। मैंने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। स्वामी जी आप बड़े होकर झूठ बोलते हो। मैंने बोला तुम क्यों झूठ बोल रहे हो छोटे हो करके? और खूब झगड़ा, खूब झगड़ा। फिर उसने वो फेंक फाक दिया, हम नहीं कर रहे, हम भी नहीं खेलेंगे। ये सब हो रहा था। उसकी माँ को कंफ्यूज हो गया, स्वामी जी कैसे झगड़ा कर रहे थे। देखो, इस जीवन में ऐसा रहो कि पब्लिक को लगे कि सच है, लेकिन है खुल्लम खुल्ला झूठ।
भगवान कृष्ण की यही तो लीला है। इसीलिए वो कह सकते थे, यदि कौरव पांडवों के पक्ष में किसी के भी प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार की विषमता हो तो यह परीक्षित जो मुर्दा पैदा हुआ है ये जिंदा हो जाए। हम कह सकते हैं ऐसा? तो ये कब आएगा कि जब हम अपने अद्वैत स्वरूप में स्थित है तब। तो फिर बाहर का नाटक चल रहा है, नाटक करते रहो। और नाटक में हमेशा मेडिटेशन थोड़ी करते हैं। नाटक में खेलते हैं, खाते हैं, कूदते हैं, पीते हैं, रोते, सब कुछ करते हैं और उसमें मेडिटेशन भी करते हैं। देखो, इसलिए अब वैराग्य प्रकारः प्रदर्शते। अब वैराग्य को जागृत करे तो वैराग्य क्या है ये अब बताते हैं। इह संसारे नास्ति कश्चित अपि अकृतः पदार्थः। इस जगत में एक भी वस्तु नित्य नहीं है। अकृत माने नित्य, कृत माने बनाई हुई, अकृत माने बनाई हुई नहीं, जो है ही। तो इस जगत में एक भी पदार्थ नित्य नहीं है। सर्वे एव ही लोकाः कर्मचिताः कर्म कृतत्वाच्च अनित्याः। और इसीलिए कर्म के क्षेत्र में जितने भी अनुभूतियां, पदार्थ इत्यादि है वो सभी के सभी अनित्य है। अनित्य से नित्य सुख की अपेक्षा करना ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। देखो, कोई शी इज माई रिलेटिव, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर? एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। अरे बाबा, फ्रॉम द रिलेटिव यू कैन नेवर गेट एब्सोल्यूट। देखो, रिलेटिव शब्द का ही अर्थ है सापेक्षता। तो आपको सुख मिलेगा, सापेक्ष सुख मिलेगा, नित्य सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वे एव ही लोकाः कर्मचिताः कर्म कृतत्वाच्च अनित्याः न नित्यम कश्चिद अस्ति इति अभिप्रायः। इसलिए कर्म के क्षेत्र में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। कोई भी वस्तु नित्य नहीं माने कर्म करने वाला कर्तृत्वाभिमान भी नित्य नहीं है। देखो, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते पंचम अध्याय में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम, कर्तृत्वाभिमान भगवान ने बनाया नहीं। न कर्तृत्वम न कर्माणि, कर्म भगवान के बनाए हुए नहीं है। क्योंकि कर्म क्या है? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। जब कर्तृत्वाभिमान ही भगवान ने नहीं बनाया तो कर्म भगवान ने कहां बनाए? तो कर्म किसने बनाए? हमारे कपाल ने। मेरे तो कर्म ही फूट गए। देखो, भगवान कैसे अपने हाथ धो के अलग हो रहे। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम। आपने पाप किया तो उसको उसके कारण नरक में भेजने के लिए भगवान वहां नहीं बैठे हैं, तुम अपने आप जाओगे बाय डिफॉल्ट। वो सब ऐसा सेटिंग करके रखा है कि भगवान को वहां आने की जरूरत नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, सेटिंग्स आर लाइक दैट। इसलिए यह जो जगत है इसमें कर्म के क्षेत्र में कुछ भी नित्य नहीं है। सर्वम तो कर्म अनित्य से एव साधनम। और इसलिए जितने भी कर्म है इसके द्वारा केवल अनित्य अनित्य टेम्पररी ही मिलेगा। यस्मात् चतुर्विधम एव ही सर्वम कर्म कार्यम उत्पाद्यम अपाद्यम अवाप्यम संस्कार्यम विकार्यम वा न अतः परम कर्मणः विशेषः अस्ति। क्योंकि सभी के सभी कर्म ज्यादा से ज्यादा चार बातें कर सकते हैं। कौन सी वो चार बातें? कहते हैं उत्पाद्यम, पहले चावल था,
अब उसका ढोकला बन गया। कैसे बन गया? अपने आप नहीं, उसके ऊपर कर्म करना पड़ा। तो किसी वस्तु के उत्पादन में कर्म आते हैं। उसके बाद आप्यम, जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म है। हमको पकोड़े खाने हैं, यहाँ नहीं दे रहे, तो चलो वहां दुकान है वहां मिल जाते, तो वहां चले गए। आप्यम। संस्कार्य, सुबह उठे तो एकदम चुड़ैल के जैसे, तो इसीलिए बाथरूम में गए, संस्कार किए और सुंदर होके बाहर आए। संस्कार किए, हो गया। और चौथा विकार्य, किसी ने ठीक ठाक से करके रखा हो, जाके बिगाड़ के चले आए। ये कर्म के क्षेत्र में केवल 4 ही संभावना है। न अतः परम कर्मणा विशेषः अस्ति, इससे बढ़कर कर्म कुछ नहीं कर सकता। अहम च नित्येन अमृतेन अभयेन कूटस्थेन अचलेन ध्रुवेण अर्थेन नार्थेन तद विपरीतेन। लेकिन मैं कौन हूं? मुझमें विशेषता क्या है? अहम च नित्येन, मुझे तो नित्य से मतलब है। नित्य जो होगा वो कर्म का फल नहीं होगा। देखो, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, मुझे ना तो स्वर्ग जाना है, ना तो मृत्यु की गति है, ना तो मेरा श्राद्ध होवे, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो इसी समय केवल शुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा से मतलब है। तो मैं शादी क्यों करूं, मैं बच्चे क्यों पैदा करूं? इसीलिए ये सब क्षेत्र में त्याग करके अपने स्वरूप में बैठ लेता हूं। तो अहम च नित्येन अमृतेन, जो अमृत है, जिसका कभी नाश नहीं होता, अभयेन, जिसमें कहीं भय का नामो निशान है, नहीं है, अभय। द्वितीयात् वही भयम भवति, भय हमेशा अन्य के कारण होता है। और कूटस्थेन, जो कूटस्थवत है, कूटवत तिष्ठति यदि कूटस्थ, जैसे आयरन होती है सोनार की या लोहार की, जिसमें सभी परिवर्तन होते हैं लेकिन वो आयरन नहीं बदलती, उसी प्रकार से यह जो कूटस्थ नित्य है, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं, भले ये सभी परिवर्तनों का आधार हो, अचलेन, जिसमें किसी प्रकार की चलना मूवमेंट नहीं है, ध्रुवेण, जो जैसा है वैसा ही है, नित्य है, ध्रुवेण अर्थेन, अर्थी न तद विपरीतेन, तो मुझे केवल इसी की इच्छा है, उसके जो विपरीत है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अतः किम कृतेन कर्मणा आयास बहुलेन अनर्थ साधनेत्वेन इति एवं निर्विण्णः अभयम शिवम अकृतम नित्यम पदम यत्तद् विज्ञानार्थम विशेषेण अधिगमार्थम च स निर्विण्णः ब्राह्मणः गुरुम एव आचार्यम शम दम दयादि संपन्नः अभिगच्छेत्। तो यदि मुझे ऐसे परमात्मा तत्व की इच्छा है तो अतः किम कृतेन, फिर मुझे कर्म से क्या लेना देना है? मुझे कुछ मतलब नहीं कर्म से लेने देने। फिर और कर्म क्या है? कर्मणा आयास बहुलेन अनर्थ साधनेन, कोई भी कर्म करो तो कितनी परेशानी है। 108 कुंडीय महायज्ञ, पूरा कस्बा परेशान, और आप एक स्थान पर बैठ करके अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ के ही बस अपने स्वरूप में स्थित हो, कोई आयास बाहुल्य नहीं। तो यह जो आयास बाहुल्य है, जिसमें अनेक प्रकार की खटपट चलती रहती है, और ऐसे परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए कि जो अभयम, जो भयरहित है, शिवम कल्याणकारी है, कर्म अकल्याणकारी है, अकृतम जो किसी प्रकार से निर्मित नहीं है और इसीलिए नित्य है, ऐसे पदम की इस तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या करे? तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत्। अब यहां अगला प्रसंग आता है कि इस तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए। और गुरु कौन है? डांटने वाला? बोले नहीं, गुरु में वो
तो शम दम दया आदि संपन्न। देखो गुरु वो है कि जिसके हृदय में दया है, प्रेम है, सबको समझ लेता है। नॉर्मली हमको बाबा जियों को समझना पड़ता है, वो हमको नहीं समझेंगे। तो ऐसे विशेषेण अधिगमार्थम, ठीक प्रकार से समझने के लिए ऐसा जो साधक है निर्विण्ण, अब जिसने अपने अंतःकरण से सभी इच्छाएं कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति निकाल दी है और जो अत्यंत इस कार्य में लगा हुआ है, ऐसे गुरु महाराज के पास पहुंचे। यह वाक्य अत्यंत महत्व का है शंकर भाष्य का। क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञापि स्वातंत्रेण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यात् इति एतत् गुरुम एव इति अवधारणा फलम। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, शास्त्रज्ञापि स्वातंत्रेण, अपने मर्जी से, ब्रह्मज्ञान अन्वेषणम, तत्व का अनुचिंतन अकेले ने अपने मर्जी से नहीं करना चाहिए। देखो इस चीज को बताने के लिए केनोपनिषद में बताते हैं, न तत्र वांगच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। वहां किसी भी इंद्रियों का व्यापार नहीं हो सकता, मन का नहीं, बुद्धि का नहीं, और हम ये भी नहीं जानते कि इसको हम कैसे बतावें। तो फिर हमने गलती करी क्या हमारे पास आकर के? अभी आप जानो, हमको तो नहीं मालूम बाबा, कैसे बता दे। महाराज ऐसे मत करना, कुछ तो बताओ ना। अच्छा बता देते। क्या? हमारे गुरु ने जो बताया वो आपको बताएंगे। क्या बताया आपके गुरु ने? अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे। तत्व क्या है ये नहीं बताया, जो ज्ञात और अज्ञात इनके परे है। अब ढूंढो आप, देखो ज्ञात क्या है? ज्ञात है जागृत और स्वप्न, उसमें हर वस्तु का ज्ञान होता है। ये घंटी है, ये घड़ियाल है, ये दीवाल है। स्वप्न में भी वैसा ही होता है। स्वप्न को हम स्वप्न जागृत में आकर के कहते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वप्न स्वप्न के रूप में नहीं अनुभवता, ये तो कहने की बातें हैं। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद स्पष्ट कहती है, दो ही स्थितियां है, ये तीन नहीं है। एक तो है तत्वस्य अग्रहणम निद्रा, तत्व को नहीं जानना निद्रा है, और अन्यथा ग्रहणम स्वप्न। तो हम ये जागृत में रहे या स्वप्न में रहे, ये सब सपना ही है। ये सब सपना है, केवल सपना ही अपना है। महाराज, इसीलिए तत्व का अग्रहण निद्रा और अन्यथा ग्रहण स्वप्न है। इसीलिए यह तत्व को पहचानने के लिए अपने मर्जी से नहीं होता, अपने मर्जी से नहीं होता। ये सब बताने के बाद अब सब समझा दिया गुरु महाराज ने कि तत्व ज्ञात अज्ञात से अलग है, माने जागृत स्वप्न भी नहीं है, अज्ञात माने सुषुप्ति, सुषुप्ति भी नहीं है। माने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सभी का अधिष्ठान है वह सत्य है। और उसके बारे में क्या बोले? मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम उदित वदनम दक्षिणामूर्तिमीडे। ऐसा बताने के बाद गुरु महाराज ने चेहरे की तरफ देखा, पूछा नहीं कुछ, क्योंकि मौनम व्याख्या। और चेला बड़ा खुश, मुझे महाराज बहुत अच्छा समझ में आया। तो महाराज ने लिया डंडा हाथ में, यदि मन्य से सुवेदेति दहर में वापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। तुमको क्या बताया था ये समझ में नहीं आता, तुम्हारे समझ में कैसे आया?
देखो, इसीलिए इस तत्व को ग्रहण करने के लिए अपने बुद्धि के अनुसार कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। शास्त्रज्ञ अपि, भगवान शंकरा लिखते हैं, शास्त्रज्ञ अपि माने जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, उसके दिमाग में उतने ज्यादा तर्क आते हैं और उसको अपने बुद्धि का भयानक भयानक गर्व होता है। आई एम इंटेलिजेंट, आई नो दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, और इसीलिए आई एम मिजरेबल। देखो, हमारे बंबई में एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम था निसर्गदत्त महाराज। जो उनको पल्ले पड़े हैं, उनके एक पुस्तक को पढ़ के देखो, आपकी सब खोपड़ी एकदम खाली हो जाएगी। आई एम दैट, वो उनकी पुस्तक है, अंग्रेजी में है। उसमें 101 अध्याय है, हर एक अध्याय 1.5 पन्ने का अंग्रेजी में है। जिंदगी भर पढ़ो तो भी पूरी नहीं पड़ेगी, इतनी सूक्ष्म है। और वो एकदम अनपढ़, अंगूठा बहादुर, पान बीड़ी की दुकान, मांस खाते थे, बच्चे थे, बीबी थी, बीड़ी पीते थे, घूमते थे, होटल में जाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन उनके सामने पूरे विश्व के दिग्गज आकर के नतमस्तक हो जाते थे। और वो इसमें नहीं लगाते थे कि पूजा करो, जप करो भगवान का। आहा, वो सीधा डायरेक्टली हिटिंग द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन, नॉट बीटिंग अराउंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। बीटिंग अराउंड द बुश कहते हैं ना, नॉट बीटिंग अराउंड एनीबॉडी, स्ट्रेट अवे। और वो कहते थे कि जब गुरु ने बता दिया कि तुम ब्रह्म हो, इस बताने से गुरु को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। वो क्यों झूठ बोलेंगे? इसीलिए वो सत्य है। और इस एक वाक्य से उनकी समाधि लग जाती। और हमारे चक्कर क्या है, ब्रह्म मैं कैसे हो सकता हूं? ब्रह्म ब्रह्म तो बड़ा दूर रहता है ना, मुझे तो उसका एड्रेस भी मालूम नहीं। ये जब तक के बुद्धि में खिचड़ खिचड़ होती है ना, ऐसे जितना आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट उतना ज्यादा बेवकूफ, तो जितना ज्यादा बेवकूफ उतना ज्यादा दुखी। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं शास्त्रज्ञ भी, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी है इस तत्व ग्रहण में, तत्व चिंतन में हम हर चीज को अन्य के रूप में पहचानना चाहते हैं और अपना स्वरूप अपने से अन्य नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रतिबंध है। तो शास्त्रज्ञ भी स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम न कुर्यात्। कहाँ की बात है? साउथ की कहीं की बात है। एक सज्जन हमको मिलने आए, बोले स्वामी जी मुझे आपसे मिलना है। हमने कहा शुरू हो जाओ। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैंने इतना टाइम मेरे पास नहीं है, अभी शुरू हो जाओ तो शुरू हो जाओ। और शुरू हो गए। 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। हमने कहा भाई मुझे टॉयलेट जाना है अभी। नो, ही कांट से नो, इट इज अल्टीमेट नेचर्स कॉल। इसीलिए मैं झूठ बोलने के लिए बहुत उस्ताद हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती। और फिर हम वहां से चले गए, क्योंकि शांति चाहिए ना। एक अभेवादिति किंचन। बोले स्वामी जी आपने मुझे बताया नहीं। मैंने उन्हें क्या बताओ, बताने के लिए तो तुम आए थे, मैं तो सुनने के लिए बैठा था। देखो, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। बहुत कम होते हैं कि जो सुनने के लिए आते हैं, नॉर्मली बताने के लिए आते हैं। और ये तो हमें ना लिफाफा दे करके झाप लेते हैं। इसीलिए
ब्रह्म शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्र्येण ब्रह्म ज्ञानान्वेषण न कुर्यात्, इसलिए गुरुम एव अभिगच्छेत्, यह स्पष्ट रूप से कहा है। और कैसे जावे? समित पाणि ही समित भार गृहीत हस्तः, हाथ में समित भार सूखी लकड़ी जो यज्ञ में काम आती है। स्वामी जी सूखी लकड़ी क्यों? गुरु की चिता जलाने के लिए सूखी लकड़ी की। हर चीज मुझे क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सभी शिष्य इकट्ठे होकर के थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ी आएगी तो तैयारी हो जाए। नर्मदा का किनारा ही, इसीलिए सूखी लकड़ी का तात्पर्य है कि अब हम एकदम वैराग्य से परिपूर्ण हो गए हैं। जब सूखी लकड़ी को थोड़ी भी अग्नि लगती है ना तो एकदम प्रज्वलित हो जाती है। और हमारे जैसे गिल्ली लकड़ी हो तो धुआं करते, प्रज्वलित नहीं होती, अग्नि बुझ जाता है, वो लकड़ी नहीं चलती। समित पाणी ही, और समित पाणी का दूसरा तात्पर्य है अब हमने अपने हाथ माने हमारे कर्मेंद्रिय और हमारी बुद्धि सब आपके प्रति समर्पित कर दी है। अब हमारा व्यक्तित्व अलग से नहीं है। गुरु के पास जाने का मूल प्रयोजन यही है, इस मैं को समर्पित करना। इस जगत में जिस व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक ऐसा स्थान न हो कि जहां वो प्रश्न नहीं पूछता, वो व्यक्ति अत्यंत दरिद्री है। एक ऐसा स्थान चाहिए कि जहां कोई भी प्रश्न नहीं है, सिर्फ केवल आज्ञा का पालन मात्र करना है। तभी जाकर के मैं की बलि चढ़ती है। हम लोग तो जाते हैं महात्माओं के पास, ठोक ठोक के लेते हैं महात्माओं को, पक्का है कि कच्चा है। तो डू यू थिंक महात्मा आर कच्चा? वो भी ठोक ठोक के देखते हैं। इसलिए गुरु महाराज के पास जावे, समित पाणी का तात्पर्य पूर्ण वैराग्य से देखे कि अपने में वैराग्य है या नहीं। और किसके पास जावे? श्रोत्रियम अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम ब्रह्मनिष्ठम हित्वा सर्वकर्माणि केवले अद्वये ब्रह्मणि निष्ठास्य यहां सहा अयम ब्रह्मनिष्ठा जपनिष्ठा तपोनिष्ठा इति यद्वत्। अब ये दो बातें महत्व की है। श्रोत्रिय गुरु होना आवश्यक है। श्रोत्रिय माने कौन? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है। शास्त्रों के अध्ययन से प्रमाण युक्त तत्व की उपलब्धि होती है। और ऐसे जो श्रोत्रिय गुरु होते हैं वही हमें योग्य प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सभी प्रकार की बातें होती है। अब देखो उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है जो बिना किसी से सीखे तबला जानता है। उसके पास आप चले जाओ, भाई हमको भी तबला सिखाओ। भाई मुझे नहीं आता, मुझे तो ऐसे ही आ गया। और यदि आपको सीखना है तो जिसने परंपरा से सीखा है वही आपको सिखा सकेगा। इसी प्रकार से दो प्रकार के महात्मा लोग होते हैं, एक है आचार्य परंपरा के और दूसरे है अवधूत परंपरा के। अवधूत परंपरा के सिद्ध मार्ग के जो आचार्य है वो आपको इस प्रकार से कभी भी उपदेश नहीं करेंगे। वो आपके सामने एक ऐसी समस्या निर्माण करेंगे और उस समस्या के माध्यम से सिखाएंगे। वो आपको सिस्टमैटिकली नहीं पढ़ाएंगे। जैसे एक अनेक सिद्ध महात्माओं की जिनमें ऐसी कहानियां आती है। कल भी हमने पढ़ा था ना, एक कोई महात्मा थे, उनको जमीन में गाड़ दिया था, फिर उनको निकाल करके और फिर उसको जिंदा किया और फिर वो इतने सालों तक जिंदा रहा। तो ये जो मार्ग है सिद्ध मार्ग है और इस मार्ग की गति हिरण्यगर्भ तक है। और इसमें प्रकृति को नियंत्रण करने के कारण सभी शक्तियां जागृत हो जाती है
और उस शक्तियों के प्रभाव से हम जगत का भला बुरा कर सकते हैं, लेकिन ये सभी का सभी केवल द्वैत के क्षेत्र में ही है। इसकी गति केवल हिरण्यगर्भ तक है, उसके आगे नहीं है। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। कैवल्योपनिषद कहती है कि ऐसे जो संत है वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी का विलय हो जाता है, जब हिरण्यगर्भ फिर अपने ईश्वरत्व में प्राप्त हो जाता है, तब उनके साथ ये जीव भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यह जो गति है द्वैत के क्षेत्र में आती है, और क्योंकि द्वैत के क्षेत्र में आती है तो फिर किसी को शाप देना, किसी को आशीर्वाद देना, हो गया ना भेद। और जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो किसी को शाप भी नहीं देगा और किसी को आशीर्वाद भी नहीं देगा। हम बताए आपको, एक बार हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज से पूछा था, कभी हम प्रश्न नहीं पूछते किसी को। उस दिन गए उनके पास, कलकत्ते की बात है, एक हमारे मित्र थे, उनको कैंसर हो गया। तो हम उनको मिलने गए, एकदम बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनका हाथ मेरे हाथ में, और मैंने हाथ लेकर करके ओम त्र्यंबकम यजामहे उसका जप किया उसके स्वास्थ्य के लिए। लेकिन मन में कोई गड़गड़ गड़गड़ हो रहा था। तो मैं स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, महात्मा जी प्रश्न पूछना है तो पूछ लो। तो हमने पूछा कि स्वामी जी हमने ऐसा किया, ठीक किया क्या? बोले जो किया वो ठीक किया, अब इसकी अगली बात करो। मैं अगली बात क्या करूं? बोले देखो, इस परमात्मा की दुनिया में जो हो रहा है वो परफेक्टली हो रहा है। हम ऐसा करके भगवान के कार्य में दखल ना लें। देखो, ये मालूम है कैसा है, कोई नालायक लड़का है और आप किसी अच्छे आदमी के पास जाओ और उसको कहो मैं जरा इसको लगा ले रहा ना काम के लिए। कैसा है लड़का? अच्छा नालायक है। अब वो आदमी आपके प्रेशर में आकर के उसको ले लेगा, लेकिन उसके द्वारा उसका भला होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए इस जगत में जिसको जो आवश्यक है वो प्रभु सबको देते हैं। देखो, ये है प्रभु के प्रति समर्पण। अन्यथा इसका भला करना उसका भला करना, कोई किसी का भला नहीं करता। प्रभु की लीला चल रही है, अपने को कुछ करना ही है तो जितनी सेवा हो सके करो और लाइट रहो, नहीं तो सेवा का बोझा। विशिष्ट सेवा मेडल, जो सेवा करते वो मेडलिंग नहीं करते मॉडलिंग करते। अच्छा, श्रोत्रियम अध्ययन श्रुत अर्थ संपन्नम। अब जिसने अध्ययन किया है और श्रुतम अर्थ संपन्नम, जिन्होंने जो अर्थ सुना है उसको अपने जीवन में उतारा है, वो है ब्रह्मनिष्ठ। माने दो प्रकार की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई डिग्री लेने के लिए या दूसरों को गाइड करने के लिए। आई एम प्रोफेसर ऑफ वेदांत फिलॉसफी इन बलिया यूनिवर्सिटी। बलिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार यूपी के बॉर्डर पर। अच्छा अच्छा। देखो, और वहां आके हम पढ़े लिखे प्रोफेसर है, तो कैसे चल रहा है? क्या चल रहा है स्वामी जी? 4 साल से तनख्वाह नहीं मिली। क्या पढ़ाते हो? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म। श्रोत्रियम, कहीं भी हाथ लगाओ तो धड़ाधड़ मंत्र बाहर आते हैं। लेकिन वही अपना रोना धोना शुरू। स्वामी जी, ये रिजर्वेशन ने इतना सत्यानाश कर दिया है। क्या हो गया महाराज?
अब हमको महाराज मत कहो, मुझे सिर्फ चतुर्वेदी कहो। ठीक है, चतुर्वेदी जी क्या हो गया, क्या होना क्या है? जिस लड़के को मैंने गाइड किया, मैं 20 साल से इस कुर्सी पे बैठा हूं, क्योंकि वो एक विशेष जाति का है, बाईपास सर्जरी करके मेरा हेड बन करके आया है, अब मुझे उसके अंडर में काम करना है, तो मैं कैसे काम करूं? हमने कहा उसको ब्रह्म के रूप में जानो। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद यदि वो ज्ञान पचा नहीं और उल्टी के रूप में बाहर आया तो उसमें दुर्गंध होगी, उसमें रस नहीं होगा। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ किसको कहते हैं? उदाहरण दिया भगवान शंकराचार्य ने, क्या? ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोयम ब्रह्मनिष्ठा, जिसकी निष्ठा इस एक तत्व में है और कोई चीज इसको हिला नहीं सकती। जैसे कौन होते हैं? जपनिष्ठ, तपोनिष्ठ। जपनिष्ठ बस उनका जब अखंड चलता रहेगा। जैसे कल हम गए थे दगड़ू महाराज के बाद, वो जपनिष्ठ पुरुष, उनको दूसरा कुछ नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उसी में उनकी निष्ठा है। इसी प्रकार से जो अपने इस एकमेवाद्वितीय तत्व में निष्ठावान है वो ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम न ही कर्मणः ब्रह्मनिष्ठता संभवती। देखो महाराज, जो कर्मी है उनमें ब्रह्मनिष्ठा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठा में द्वैत का अभाव है और द्वैत के अभाव में किसी प्रकार के कर्म और किसी प्रकार की प्रवृत्ति संभव नहीं। ये बात हमको स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बहुत पहले बताया, उस समय हम बहुत जवान थे। हमको सडनली उन्होंने बताया, महात्मा जी हम कहीं प्रवचन देने जा रहे हैं, तो कहते हैं देखो अद्वैत निष्ठा यदि है तुम्हारी तो तुम ये मिशन का काम नहीं कर सकोगे। उन्होंने हमको 20-25 साल पहले बताया, यदि तुम्हारी अद्वैत निष्ठा है तो ये मिशन में तुम नहीं रह पाओगे, धर्म का प्रचार नहीं कर पाओगे। धर्म प्रचार करने के लिए VHP। यदि अद्वैत की निष्ठा है तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तस्य को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। फिर उसमें अनेकता अन्यता कहां से आई? इसलिए यह जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है, इसका कर्म में कभी भी अधिकार नहीं और प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। और यदि वो कर्म करते दिखता है तो वो झूठ है, नाटक कर रहा है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के द्वारा कोई भी कर्म नहीं होते। फिर क्या हो रहा है? उनके माध्यम से कन्हैया की बांसुरी बजती है, वो अपने को उनको कुछ नहीं करना। न ही कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता संभवती कर्म आत्मज्ञानयोः विरोधात्, क्योंकि कर्म और आत्मज्ञान ये एक दूसरे के विरोधी है। कर्म में अज्ञान का क्षेत्र है, आत्मज्ञान ज्ञान का क्षेत्र है। ये दो विरोधी बातें कैसी रहेगी? सहा तम गुरुम विधिवत उपसन्नः प्रसाद्य पृच्छेद अक्षरम पुरुषम सत्यम। तो वह उस गुरु महाराज को मिले, पहुंचे। विधिवत उपसन्नः, विधिवत उपसन्नः माने योग्य प्रकार से। विधिवत योग्य प्रकार क्या है कि हम ये बात समझ ले कि यदि हमने किसी के प्रति, किसी संत के प्रति समर्पण कर दिया है तो वो हमारा ध्यान रख रहे हैं,
यह निष्ठा, इसको कहते हैं विधिवत उपसन्ना। हमको ऐसे लगता है कि देखो हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, दूसरे को कहेंगे, फिर वो साधक नहीं है। जैसे सूर्य एक ही होते हुए सबके तरफ ध्यान देता है, लेकिन हमको लगता है ये कैसे संभव है। इसी प्रकार से जितना हमारा समर्पण दृढ़ होगा उतनी हम गुरु के प्रति विधिवत उपसक्ति किए हैं, योग्य प्रकार से पहुंच गए। और फिर पृच्छेद अक्षरम पुरुषम सत्यम, और फिर उनको किसके बारे में पूछे? परमात्मा के बारे में पूछे। देखो कई बार क्या होता है, व्यक्ति प्रश्न जब पूछते हैं तो वो फिलोसॉफिकल बन जाते हैं। प्रश्न पूछने वाला यदि फिलोसॉफी से प्रश्न पूछे तो उत्तर देने वाला सुपर फिलोसॉफर हो जाता है। जैसे एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी यदि किसी की बीवी उसका आदर नहीं करती हो तो उसने क्या करना चाहिए? हमने कहा तुम पेशे से वकील हो क्या? तो बोले हाँ स्वामी जी। अच्छा ये किसकी केस है? स्वामी जी। तुम कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो ऐसा प्रश्न पूछते हैं क्या, डॉक्टर साहब आजकल डिसेंट्री का क्या हाल है? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे डिसेंट्री हो गई है, प्लग कर दो, मुश्किल हो रही है। तब वो डॉक्टर दवाई देगा ना। तो हमारी जो समस्या है वो स्पष्ट रूप से कम शब्दों में जो प्रस्तुत कर सकता है उसी का दिमाग ठिकाने पर है, शांत है। अन्यथा यूसी ऐसी इसी बोले जा रहे, कहना क्या है कुछ पता नहीं। क्यों? कि इंटेलिजेंट है, प्रॉब्लम ये है। इसलिए विधिवत उपसन्ना। और किसके बारे में पूछे? अक्षरम पुरुषम सत्यम, केवल तत्व चिंता हो। ये दुनिया की समस्या तो चलती ही रहेगी। एक उदाहरण दो आपको। एक दक्षिणी अम्मा थी, आपका ये यहाँ का अंकलेश्वर है ना, वहां रहती थी। पहले कहीं रहती थी बंबई में, पता नहीं कौन है क्या है, अभी तक मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में बहुत प्रेम आदर है। वो आकर के सत्संग में बैठती थी और अपने साथ अपना टिफिन लाती थी। कहीं की पानी नहीं पीना, खाना नहीं। और दिन में मेरे 3 लेक्चर जैसे यहाँ होते हैं वैसे दिन भर किसी पेड़ के नीचे रहेगी उसी आश्रम में और पढ़ेगी। उसने पंचदशी का पहला वॉल्यूम, जिसमें पहले 5 अध्याय है, वो पढ़ लिए। उसके बाद उसने मुझे लेटर लिखा और उस लेटर को पढ़ करके इतना आनंद आया। एक भी जगत की बात नहीं, केवल तत्व चिंतन। कि स्वामी ने ऐसा मुझे समझ में आया, ये ठीक है कि गलत है, तो कहाँ गलती है वो मुझे बताइए। शुद्ध चिंतन तत्व का। और उसके बाद वो लिखती है कि काश मेरे पास आपके 5 वॉल्यूम हो सके तो मैं पढ़ सकूं। तो मैंने पता कर लिया, अच्छा इसका मतलब है शी कैन नॉट अफोर्ड। तो मैंने उसको 5 वॉल्यूम भेंट कर दिए। फिर उसने पढ़ाई शुरू की उसकी, और उसमें ऐसी लग गई। और एक बार मुझे मिली, हमने कहा अम्मा ये पत्र तुम्हारा है क्या? बोले हाँ साहब मेरा है। हमने कहा तुम कभी मिलती नहीं बोले समझ आप तो बिजी रहती, मिलना क्या है, आपने सब कुछ सत्संग में बता ही देते हैं, और जहां तक कि दुनिया का सवाल है वो तो चलता ही रहेगा। और ऐसे 6, 7, 8 साल निकल गए। कभी उसने एक शब्द अपने बारे में कहीं नहीं बताया। जिन्हें लगा अम्मा तुम दिखती तो दक्षिणी हो, तमिलियन हो क्या? बोले हाँ समझ देखो सब ठीक ठाक है, घर में पति बच्चे वगैरह हाँ सब ठीक है। और फिर मुझे किसी दूसरे ने बताया उसके घर में इतनी समस्या, इतनी परेशानी, लेकिन वो एकदम शांत प्रसन्न, एकदम बड़ी बड़ी आंखें, और आंखें में जैसे रमण महर्षि के जैसे डेप्थ, किसी प्रकार के विक्षेप नहीं। देखो तो ऐसा व्यक्ति आकर के कुछ तत्व चिंतन की बात करे तो हमको कितना मजा आता होगा। कठोपनिषद में
यमराज नचिकेत को कहते हैं, हे नचिकेत, तुम्हारे जैसा शिष्य जिसको प्राप्त हो जाता है उसका भला हो जाता है। देखो, गुरु का भला शिष्य के कारण होता है। कारण क्या? प्रश्न पूछने वाले की क्वालिटी देखो। नहीं तो वही अपना कहेंगे ये ऐसा कहता वो ऐसा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, निकल जाओ। हम बताएं आपको, इस द्वैत के क्षेत्र में किसी भी समस्या को कोई समाधान नहीं है। निकल जाओ माने आश्रम में मत जाना क्योंकि आश्रम में जाकर के फिर वहां दूसरा शुरू करोगे। इसलिए जगत में रहने के लिए अपने तत्व का चिंतन जारी रखे और जो नाटक करना है जगत में सिंसियरली करे और जो होना है वो ठीक हो रहा है। और ऐसा विद्यार्थी जब गुरु महाराज को मिलता है, अब गुरु महाराज को यहाँ आदेश दिया है श्रुति माता ने, 13वां मंत्र, तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम् प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। तस्मै स विद्वान गुरु ब्रह्मविद उपसन्नाय उपगताय सम्यक यथा शास्त्रमिति एतत् प्रशांत चित्ताय उपरत दर्पादि दोषाय शमान्विताय बाह्येन्द्रिय उपरमेण च युक्ताय सर्वतः विरक्ताय इति एतत्। तो ऐसा जो विद्यार्थी है, जो कैसा है कि अब जिसने अपने आप को संपूर्ण रूप से जगत से विरक्त कर लिया है, अब जगत उसके सर पर नहीं नाच रहा है और जिसको अब परमात्मा चिंतन के लिए समय है और मन में एकदम तीव्र जिज्ञासा है, ऐसा जो विद्यार्थी जो उनके पास पहुंच गया है उसको क्या कहे? येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम। तो उसको वह बताए कि जिसके द्वारा अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जो यह अंतिम सत्य है, जो ये अक्षर पुरुष है, तो येन विज्ञानेन यया विद्या परया अक्षरम अदृश्यादि विशेषणम तदेवाक्षरम पुरुष शब्दवाच्यम पूर्णत्वाद पुरुषेनाच्च सत्यम। इतनी सुंदर परिभाषा भगवान शंकराचार्य देते हैं। येन विज्ञानेन यया परा विद्या। देखो, हम लोगों ने दो बातें पढ़ी ना, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच। तो ऐसे योग्य शिष्य को देख करके यह जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उनको परा विद्या का उपदेश करे। कौन सा उपदेश? जैसे बताया यत्तद अदृश्यम इत्यादि के द्वारा बताया वो, और तदेवाक्षरम, वो वही अक्षर तत्व है और वही पुरुष शब्द वाच्यम। और पुरुष शब्द का अर्थ क्या है? दो अर्थ बताए। जब हम अपने को जीव समझते हैं तो पुरुषयनात् पुरुषः, जो देह के संबंध से जीता है वह जीव, उसको पुरुष कहा गया है। और इसी पुरुष शब्द का उपयोग बृहदारण्यक उपनिषद में किया है। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः। तो यह जो जीव जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो किमिच्छन् कस्य कामाय, क्या उसके अंतःकरण में इच्छा हो सकती है? क्या वो कोई इच्छा प्राप्त करके कर्म करने वाला हो सकता है? क्या ऐसा स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके रह सकता है? माने नहीं नहीं नहीं। इसीलिए जब तक के यह पुरुष जो है पुरुषेनात् ये परिभाषा लेंगे तो आप जीव के रूप में फंस गए। और पूर्णत्वात् पुरुषः दूसरी परिभाषा, जो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसकी इस पूर्ण तत्व में निष्ठा है, उस पुरुष तत्व को बतावे। तो इस पूर्णत्वात् पुरुषः
इस तत्व को बताने के लिए प्रारंभ करते हैं पुरुषयनात् पुरुषः इस परिभाषा से। तो उसमें क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि तुम देह नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो सुख दुख है वो पहले जन्म के पाप के कारण है। फिर इस जन्म में जो पाप पुण्य करोगे उसके कारण दूसरा जन्म होगा। तो पहली प्रक्रिया ये है स्थूल देह से अलगीकरण। और जो स्थूल देह से अलग हो गया वो कौन है, स्थूल देह में रहने वाला जीव। फिर दूसरी स्टेज, ये जीव है कौन। तब जब इस जीव की इंक्वायरी करते हैं तब पता चलता है अयमहम कुतो भवति चिन्वतः अयिपतत्यहम निज विचारणम। अयम अहम कुतः भवति, ये मैं है कौन। अयि अरे पतति अहम गायब हो गया। इस तत्व को ग्रहण करने के लिए जीव यह प्रक्रिया मात्र है, यह जीव सत्य नहीं है। देखो, लेकिन ये कर्म के लोग आपको हमेशा यही बताएंगे पाप किया पुण्य किया, पाप किया पुण्य किया। आप जीव हो, पापो हम पाप कर्मा हम। इस चक्कर में मत फंसना, अन्यथा उपनिषद के अध्ययन का कोई तात्पर्य ही नहीं रहेगा। तदेवाक्षरम पुरुष शब्दवाच्यम पूर्णत्वात् पुरुषेनाच्च सत्यम तदेव परमार्थ स्वाभाव्यात् अक्षरम च अक्षराद अक्षतत्वात् अक्षयत्वाच्च। और उसको अक्षर क्यों कहते हैं, परमार्थ स्वभाव स्वाभाव्यात्, यह स्वभाव से ही अंतिम है, इससे और ज्यादा कुछ नहीं। अक्षर कारण क्या है, अक्षरणात्, क्षरण माने लीक होना, जिसमें किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, माने जिसमें से कुछ भी निकलता नहीं। तो यह जो जगत है, जैसे सांप रस्सी से निकलता नहीं, जो मृग जल है वह कहीं पैदा नहीं होता। न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका ना तो कोई कारण है ना तो कोई कार्य है। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत्तः परतरम, मेरा कोई कारण नहीं, मत्तः परतरम नास्ति, मत्तः अन्यत नास्ति, मेरे जैसा कोई नहीं है, मत्तः किंचित नास्ति, मेरा कोई कार्य नहीं है। जिसमें कार्य कारण अध्यस्त कल्पना मिथ्या मात्र है वह एकमेवा द्वितीय, उसको कहते हैं अक्षर, क्योंकि उसमें से कोई लीकेज नहीं हुआ। अब भगवान से लीकेज हो गया, जगत हो गया है। अक्षरात् अक्षरणात् अक्षरः और अक्षतत्वाच्च, अक्षतत्वात् माने जिसका कोई नाश नहीं हो सकता। जैसे पेड़ को काट सकते हैं, इस प्रकार से जिसका कोई नाश नहीं हो सकता। और अक्षयत्वाच्च, और जो जैसे ट्यूबरकुलोसिस के कारण आदमी सूख जाता है तो इसको क्षय रोग भी नहीं होता, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। ऐसा जो अक्षर तत्व है वेद विजानाति ताम ब्रह्म विद्याम तत्वतः यथावत प्रोवाच प्रब्रूयाद इत्यर्थः। तो इस प्रकार से यह साधक इस ब्रह्म विद्या को बतावे कि जिसके द्वारा इस पर ब्रह्म परमात्मा को वह विद्यार्थी आसानी से ग्रहण कर सके। आचार्यस्य अपि अयम नियमः यन्याय प्राप्ति सत्शिष्यस्य निरस्तरण अविद्या महोददेः। और यह आचार्य के लिए भी नियम है कि जो अत्यंत सिंसियरली तत्व चिंतन कर रहा है उसके सभी शंकाओं का समाधान करके उसको तत्व में निष्ठा प्राप्त करा देना, ये आचार्य की ड्यूटी है बिना तनखे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।